इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। दूसरी डोज कब लगेगी इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगे। एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं, जिस तरह साथियों इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है। और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। और मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, करने की कृपा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
मुझे ना है ही नहीं। चेंज कर सकते हैं सारी जगह चेंज करना चल रहा है। सर एक सेकंड राहुल सर सर इनको हमने वहाँ वेरीफाई किया था, उसके बाद ये मोबाइल पर सर वैक्सीनेटर के मोबाइल पे ही आ गया सर। तो जब ये वैक्सीनेट करेंगे उसके बाद यस सर नो जो भी करना होगा, जैसे ये है बेनिफिशियरी, इसको ये करने के बाद ये ऑप्शन आ जाता है। अगर वैक्सीनेट करेंगे तो यस करना, वैक्सीनेट कर दो इसमें। वैक्सीनेशन दूसरे वैक्सीनेटर करनी होती है, डीसी ने थोड़ा करनी है। बॉटल हाँ सर आपके मोबाइल पे मैसेज आ गया कि आप वैक्सीनेट हो अभी हमने जाना नहीं है, आधा घंटा प्लान में। आधे घंटे के बाद थिएटर में सीधा पहुंचे वो नेक्स्ट में क्या है? हाँ आप नेक्स्ट वहाँ से वेरीफाई कराते जाओ ना। करने की कृपा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मुझे ना है ही नहीं। चेंज कर सकते हैं सारी जगह चेंज करना चल रहा है। सर एक सेकंड राहुल सर सर इनको हमने वहाँ वेरीफाई किया था, उसके बाद ये मोबाइल पर सर वैक्सीनेटर के मोबाइल पे ही आ गया सर। तो जब ये वैक्सीनेट करेंगे उसके बाद यस सर नो जो भी करना होगा, जैसे ये है बेनिफिशियरी, इसको ये करने के बाद ये ऑप्शन आ जाता है। अगर वैक्सीनेट करेंगे तो यस करना, वैक्सीनेट कर दो इसमें। वैक्सीनेशन दूसरे वैक्सीनेटर करनी होती है, डीसी ने थोड़ा करनी है। बॉटल हाँ सर आपके मोबाइल पे मैसेज
आ गया कि आप वैक्सीनेट अभी हमने जाना नहीं है, आधा घंटा तुरंत में। आधे घंटे के बाद थिएटर में सीधा पहुंचे वो टेस्ट नेक्स्ट वीक है कोई और? हाँ, आप नेक्स्ट वहाँ से वेरीफाई कराते जाओ ना। जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 1 साल से हम इस कोरोना की जंग को लड़ रहे हैं और जो डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो एक फ्रंट लाइन वर्कर की तरह से इस जंग को लड़ रहा था। तो आज ये वैक्सीन लॉन्च हुई है, ये बहुत ही खुशी का मकाम है हम सब भारतवासियों के लिए। और इसमें सबसे पहले जो वैक्सीन जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इसको लगाई जा रही है। तो हमने भी आज ये वैक्सीन जो है कोविशील्ड के नाम से डॉक्टर्स को लगी है और मुझे भी ये वैक्सीन आज लगी है। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमें कुछ लोग जो हैं जो इसमें मिसकंसेप्शंस फैला रहे हैं कि इस वैक्सीन के लगाने से ऐसा हो जाएगा, तो मैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि इस वैक्सीन को लगाना चाहिए। किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं आना चाहिए कि जो लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं। तो ये सेफ़ है वैक्सीन और हम सबको आगे आके इस वैक्सीन को लगाना चाहिए। जी, जो यहाँ पे वैक्सीन लग रही है आज वो कोविशील्ड है, कोविशील्ड। तो भारत में 2 वैक्सीन बनी है, इनके बारे में क्या? जी, दोनों मेक इन इंडिया भारत के साइंटिस्ट द्वारा ही ये वैक्सीन बनाई गई है। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। पर इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइंस जारी की है कि जो वैक्सीन आप लगा रहे हैं 28 दिन के बाद उसकी जो सेकेंड डोज होगी उसी सेम वैक्सीन की लगनी चाहिए। तो इस बात का खास तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए। इसका प्रोसीजर ऐसे है जी कि जितने 100 बंदे की रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले से हो चुकी है और हम जिस दिन वैक्सीन लगानी होती है, जैसे आज 16 को हमने वैक्सीन लगानी है, तो कल 15 तारीख को ही हमने उन लोगों को मैसेज कर दिया कि वो आज हमारे पास आएंगे और यहाँ इंजेक्शन लगवाएंगे। और जिस बंदे को मोबाइल पे मैसेज गया है वो यहाँ पहुँच चुका है और हम उनको इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो ये इंजेक्शन जो है इंट्रामस्कुलर लगता है और इंजेक्शन लगाने के बाद आधा घंटा हम उन लोगों को अपने ऑब्जर्वेशन रूम में रखेंगे और उसमें अगर कोई परेशानी होगी तो उससे निपटने के लिए हमारे पास दवाइयाँ वगैरह सारी मौजूद हैं। फर्स्ट एड किट हमने रखी हुई है तैयार। और आधा घंटा अगर कुछ नहीं होता है तो उसके बाद कुछ नहीं होने की उम्मीद है और फिर वो आदमी जो है इंजेक्शन लगा के घर भी जा सकता है। तो ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। हमारे 450 एम्प्लॉई हैं जो हम 5 दिनों में कवर कर लें। तो ये बताइए डोज़ कैसे दी जाती है इसकी? इसकी डोज़ है 1/2 cc, 1 cc का निसफ, यानी ये हमारी 5 ml वायल है जिसकी 10 डोजें निकलती हैं और आधा cc एक बेनिफिशियरी को लगता है इंजेक्शन। तो दूसरी डोज? दूसरी 28 दिन के बाद, दूसरी 28, वो भी इतनी डोज होगी, 1/2 cc डोज लगी, 28 दिन के बाद लगेगी दूसरी डोज में। हाँ। तो यहाँ पे कौन सी वैक्सीन दी जा रही है? कोविशील्ड, ये कोविशील्ड वैक्सीन है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुई है और बहुत अच्छी है, इसका अच्छा रिस्पांस आने की उम्मीद। तो भारत में जो 2 वैक्सीन हुई हैं तो क्या लगता है उनमें? हाँ, जो वैक्सीन हो रही है इसका हमें उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा और हम लोग इंशाल्लाह इस कोरोना जैसी मौजूदी बीमारी से बच जाएंगे। पहले भी हमने काफ़ी इसमें कंट्रोल करवा लिया सोशल डिस्टेंस और मास्क इस्तेमाल करके। हमारे उतने लोग जो हैं वो पॉजिटिव नहीं निकले जितने बाकी देशों में निकले थे। तो इसके बाद जब वैक्सीन लगेगी तो फिर तो ज़्यादा ही हमें सहूलत मिल जाएगी। अचीवमेंट है हमारी कंट्री के लिए कि हमारे देश ने अपनी खुद की जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चर की है कोविड-19 के लिए। ये तो आप सब जानते हैं कि बहुत परेशानियां झेली, बहुत कठिनाइयां देखी, लॉकडाउन्स देखे और हमारा जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, आम जनता सब ने मिलकर सहयोग किया और मतलब इसको कोशिश की कि हम लोग जो हैं कोरोना से बच सकें। फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं इसमें हमारी काफ़ी जो आम जनता थी, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, बहुत सारी दुनिया इससे जो इन्फेक्टेड हुई और बहुत सारे लोगों ने उसका पालन किया। तरीका इसका यही था कि मास्क लगाएं, 2 गज़ की दूरी, सैनिटाइज करें खुद को। तो इसको तो हमने फॉलो किया। लेकिन आज बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है आज यहाँ पे हमारे इंडिया में जो है दी गई है। और जैसे डोज मिली है, छोटा सा प्रिक है, कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है वैक्सीन, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। पहला जो है स्टार्टिंग हम हेल्थ केयर वर्कर से ही हुई है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारा जो देश है वो एक तरह से ऋणी है हेल्थ केयर वर्कर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेज का, फ्रंट लाइन वर्कर्स का, जिन लोगों ने दिन रात काम किया देश के लिए। और इसीलिए पहली डोज जो है वो उन्हीं को दी जा रही है कि एक तरह से उनके जो ऋण है उनका, उसके लिए उनको दी जा रही है वैक्सीन। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है सर,
सब लोग एक्साइटेड हैं बहुत, जिनको अभी लगनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, मैसेजेस आएंगे हमें कि आपकी डोज है, देन सेकंड डोज 28 दिन के बाद जो है हमें लगनी है। और यहाँ पुंछ में बड़े अच्छे से चल रहा है, हमारा जो वैक्सीनेशन का कैंपेन है बहुत अच्छे से चल रहा है। ये सर कोरोना के टाइम में हमें ये लग रहा था कि शायद इस कोरोना की लपेट में आके हमारा बचना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमारे गाइडलाइन के मुताबिक हमने दिन रात हम काम कर रहे थे, हमें जो कि 24/7 काम करना पड़ता था। मगर आज वैक्सीन आने की वजह से हमें ये महसूस हो रहा है कि पूरा हिंदुस्तान जो है आज जो है सुख का सांस ले रहा है। इस वैक्सीन का हमें बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जो ये कह रहा था कि किस तरीके से हमारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं, और मैं फिर ये कहूँगा हम देश के शुक्रगुजार हैं। इस वैक्सीन से हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आने वाले टाइम में आप देखेंगे हम खुल के मैदान में आके, फिर भी हमारे दिल में सुकून होता था कि किसी तरीके से हम झिझक करते थे कि भाई कोरोना का पेशेंट आ गया, मगर फिर भी हम डरते रहे। मगर आज इस वैक्सीन से हमें नई ज़िंदगी मिली है। ये हमारे लिए संजीवनी बूटी है और सबको इसको लगवाना चाहिए। आज कोविड-19 वैक्सीनेशन पूरे हिंदुस्तान की तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी स्टार्ट हुआ, और आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 2 लोकेशन पर कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सूरनकोट। इसके बाद हमारे जो बचे हुए जो 2 हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन स्टार्ट होना है। और टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट में 48 साइट हमने आइडेंटिफाई की हैं, जहाँ पर हमारा कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट होना है। फर्स्ट फेज़ में अभी हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है, और इसके बाद हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जिसमें हमारे पुलिस, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे जो ICDS डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं वो, और इसी तरीके से हमारे फायर सर्विसेज के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ जो कि फ्रंट लाइन वर्कर की तरह काम करते हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में क्योंकि 2 लोकेशन पर किया जा रहा है और 1 लोकेशन पर 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, तो आज 200 वैक्सीनेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज पूरे देश में कोरोना के ख़िलाफ़ जो है ये वैक्सीन जो है ये स्टार्ट हुई है। इसी तरीके से आज हमने यहाँ पुंछ में भी स्टार्ट कर दी है। हम फर्स्ट फेज़ में 2 जगह पर दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सूरनकोट। मंडे से बाकी मेहंडर और मंडी वगैरह वहाँ भी स्टार्ट किया जाएगा। हमारे पास वैक्सीन कल पहुँच गई थी। ये वैक्सीन जो है ये कोरोना के जो डिज़ीज़ है उसके ख़िलाफ़ है ये वैक्सीन, जो इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। ये बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है। इसमें कोई भी लोग जो इधर उधर अफवाहें फैला रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। इट इज़ टोटली सेफ़, और ये पूरे टेस्ट वगैरह करने के बाद जो है ये सप्लाई की गई है। इसमें मतलब कोई भी अफवाहें पर लोगों को नहीं जाना चाहिए, और ये बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है। तो इसमें हम जो है आज हमने यहाँ पे इनाग्रेशन इसकी करवा दी है। और अब कोविशील्ड जी। तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है देने का, कब लगाई जाती है? ये हमने इसकी प्रोसीजर होता है ये पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर ये जिस वक्त इनको मैसेज आता है जो बेनिफिशरीज़ है इनको, तो भाई आप फलां डेट को आओ और आके वैक्सीन आपने लगवानी है। तो ये हमने पहले रजिस्ट्रेशन सब की कर दी हुई है ये ऑनलाइन। तो इनको मैसेज जब जाता है तो फिर ये आ जाएंगे हमारे पास। जैसे कल हमने 100 लोगों को मैसेज दिया था, अब वो आ गए हैं आज। तो इसी तरीके से ये आधा हाफ सीसी जो है ये इंट्रामस्कुलर जो है वो दी जाती है, और इट इज़ वेरी सेफ़। हाँ, 1 महीने के बाद दूसरी डोज।